स्वागत है दोस्तों फिर से मेरे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है या फिर कुछ लोगों की वीडियो मिस हो जा रही है, जिस वजह से वो ट्रेड देख नहीं पा रहे हैं। कल जैसे हमने बात की थी बैंक निफ्टी और इंडेक्स के बारे में, तो उसमें जैसे बताया था एग्जैक्ट वैसा ही चला है। अगर आप प्रॉपर कल का वीडियो को रेफरेंस लेकर देखोगे तो बिल्कुल सेम है। एग्जैक्टली जहाँ मैंने बोला था कि बिल्कुल यहाँ के आसपास जो 44,500 के आसपास जब ओपन होगा, ओपन होने के बाद मैं थोड़ा कलर ले लूँ। दो कंडीशन बताया था। एक कंडीशन बताया था कि अगर ये एक इस टाइप की कैंडल कोई बन जाती है, फिर इसके ऊपर हाई क्रॉस होता है, फिर यहाँ से बाई करेंगे, प्रीमियम बिल्कुल डबल हो जाएगा। आप देखो इस चार्ट को, पहले आप देखो 5 मिनट में, 5 मिनट के चार्ट को बिल्कुल देखो, आपको समझ आएगा कि प्रीमियम कैसे डबल हुआ है और कैसे होता है। आप इस तरह के ट्रेड को मिस मत किया करो। ये होते हैं ट्रेड जो ये आपको पैसे तब बना के देते हैं जब लोग अवेयर नहीं होते हैं। यहाँ पे अगर आप 2 लॉट पे भी काम कर रहे होते तो 5,000 का रिस्क होता, बहुत अच्छा पैसा मिल जाता। देखो फर्स्ट जो कैंडल थी, इतनी छोटी सी इसकी बॉडी थी, वीक यहाँ के आसपास थी। अब कोई भी मुझे कहेगा कि सर यहाँ पे अगर मैं एंट्री लेता, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता, रिस्क फेवर करेगा ही नहीं। हो सकता है, लेकिन आप ये बिल्कुल आप देखो यहाँ पे कि जब पैनिक, मैंने बताया था कि यहाँ से जब नीचे आया है पैनिक, तो ये यहाँ से जब आएगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगी एकदम सुपर फास्ट और प्रीमियम डबल ट्रिपल हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपकी एंट्री होती है ना, मैं गारंटी कह रहा हूँ जिसने वहाँ एंट्री ली होगी उसका 1 रुपये भी लॉस नहीं दिखा होगा। सडनली अपसाइड की ओर मूव हुआ था, मैं खुद चेक कर रहा था उस टाइम। 200 का प्रीमियम था और एक प्रीमियम मैंने देखा हुआ था 250 के आसपास। 200 का प्रीमियम यहाँ बिल्कुल चला गया 600 के आसपास, 600 के आसपास, मतलब 400 पॉइंट की अपसाइड मूव। 400 पॉइंट की अपसाइड मूव अगर एक लॉट पे भी अगर आप काम करते रहते तो बहुत अच्छा पैसा मिलता। अभी इंडिया विक्स की हालत बहुत अच्छे जगह पे जा रही है और इस जगह पे अगर आप ट्रेड करके पैसे बना पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो इंडिया विक्स जैसे अगर 12 से 20 के बीच में अगर इंडिया विक्स है तो इस बीच में आप ट्रेड कर पाओगे। जैसे ही 22 या 25 के आसपास जाएगा इंडिया विक्स तो आपको प्रीमियम एट द मनी पे बहुत महंगे मिलने लगेंगे। एट द मनी जस्ट OTM पे भी बहुत महंगे मिलेंगे। इवन इन द मनी तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। तो याद रखो, इंडिया विक्स अगर 15 मतलब 12 से 20 के बीच में है तो अभी ऑप्शन बाइंग का ट्रेड करने में ठीक है, आप कर सकते हो। ये सेम चीज़ अगर आप देखोगे, ये तो मैंने सेटअप जो बताया था आपको, ये तो बताया था कि ये बैंक निफ्टी का हो गया कि ऐसे कुछ होगा और इसके हाई के आसपास से जैसे निकलेगा तो प्रीमियम अपसाइड 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 चलते चला जाएगा। ठीक है, ये बताया था। और एक और सेटअप बताया था। एक और सेटअप कौन सा बताया था कि मान लो पहली कैंडल रेड ओपन हुई है और दूसरी कैंडल इसके ऊपर हाई पे चली गई, तो इसके बाद प्रीमियम आपके डबल करा देगा। इस तरह का मूव। आप एक बार जाके निफ्टी का चार्ट देखना, आपको क्लियर पता लग जाएगा। बिल्कुल सिमिलर से चार्ट बने थे, बिल्कुल सिमिलर से चार्ट बने थे और अपसाइड का मूव बहुत अच्छा आया था उसमें भी। अब देखो, कोई भी कह सकता है कि आज तो शॉर्ट कवरिंग थी, सारे स्टॉक्स में बाइंग आई है, कौन सा नया बात बोल दिए। यार नया बात नहीं बोला, लेकिन ये तो बोला था आपको कि खुलेगा उस हिसाब से तो आप एक ही ट्रेड करना। देखो मेरे बताए हुए में मैं ऐसे नहीं बताता, कभी भी मैं ऐसे कभी भी बताने की कोशिश नहीं करता कि आपको कंफ्यूज करके रखूं कि ऐसे ट्रेंड लाइन बना दिया, ऐसे ऐसे बना के ये टारगेट दे दिया, ऐसे ऐसे बना के नीचे जाएगा तो ये टारगेट दे दिया। इस तरह का ट्रेड करना सही नहीं है। आपका खुद का डायरेक्शन नहीं है तो आप क्या ट्रेड कर पाओगे। आप खुद पहले क्लियर रहो ना भाई कि किस साइड जाएगा तो आप क्या ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो जब तक आप खुद ही नहीं कॉन्फिडेंस हो
तो कैसे ट्रेड कर पाओगे। चलो अब देखते हैं कि हम इसे कल कैसे ट्रेड करेंगे। तो कल की बात जैसे करें तो देखो अभी जो है बैंक निफ्टी इस हालत में है, ठीक है। तो अभी वॉलेटिलिटी क्रिएट करके आज पूरे दिन गया है, तो यहाँ का फॉल और यहाँ से शॉर्ट कवरिंग, आप मान के चलो यहाँ से बाइंग का अभी प्लान ही मत करो। अभी ये वाला जोन में ही खुलेगा, ये वाले जोन में ही ट्रेड होगा, और इस वाले जोन में जैसे ही ट्रेड होगा आपको अपसाइड के ट्रेड बढ़िया नहीं मिलने वाले, डाउन साइड के ट्रेड मिलेंगे। छोटे से मौके मिलने पे भी छोटा ट्रेड लिया करो, ठीक है, डाउन साइड के। लेकिन अपसाइड का कोई अब ट्रेड मिल रहा है तो उसको मत ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि फॉल आया, फॉल आने के बाद शॉर्ट कवरिंग आ गई, तो शॉर्ट कवरिंग आ गई तो आपको अपसाइड का जितना ट्रेड मिलना था मिल गया। आज आपने देख लिया है कि सुबह के टाइम में मार्केट ऐसे ऐसे अपसाइड गया और शाम के टाइम में यहाँ आया फिर ऐसे रह गया। अब ये देखो, ये पूरे इस चार्ट से क्लियर हो रहा है कि मार्केट अपसाइड नहीं जाने को तैयार है, बस ये शॉर्ट कवरिंग की ट्रेड थी। अब देखो शॉर्ट कवरिंग किसी को नहीं समझ आ रहा होगा, उसके लिए बता देता हूँ। अगर कल से पोजीशन शॉर्ट करके लोग गए हुए हैं तो कहीं ना कहीं एक पोजीशन आएगा, एक टाइम आएगा जहाँ पे अपने लोग पोजीशन कट करेंगे, और उसके बाद जो मूवमेंट अपसाइड के लिए आती है वो शॉर्ट कवरिंग होती है। इसको तो एक तरह से मैंने बता दिया कि इसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। शॉर्ट कवरिंग का एक और चीज़ होता है कि पहले अगर ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हो रहे थे, मतलब ऐड हो रहे थे, और एकाएक जब लोग पोजीशन से निकलना स्टार्ट करेंगे तो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ख़त्म होगा। मीन्स कि OI की वैल्यू कम होते जाएगी। तो जैसे ही OI की वैल्यू कम होती है और प्राइस का बढ़ना, याद रखना, OI की वैल्यू कम होना और प्राइस का बढ़ना शॉर्ट कवरिंग का साइन होता है, ठीक है। अब कोई कहेगा कि नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसको तो लॉन्ग बिल्डअप भी बोल सकते हैं। नहीं, लॉन्ग बिल्डअप में क्या होता है, OI बढ़ता है और प्राइस बढ़ता है, मतलब लोग पोजीशन ऐड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ते हैं, तो OI का बढ़ना साथ में प्राइस बढ़ना होता है लॉन्ग बिल्डअप। लेकिन OI का घटना और प्राइस का ऊपर की ओर बढ़ना ये होता है शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। इसको ध्यान रखना, बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल है। आप इसको अगर ध्यान से किसी ने ऑप्शन पढ़ा होगा उसको पता होगा। बाकी पढ़ना यहाँ पे पढ़ाई से किसी को मतलब थोड़े है, यहाँ पे लोगों को मतलब है अपना तो बस पैसा बनना चाहिए, चाहे डबल कर लो ट्रिपल कर लो, चलो वो बना लेंगे भाई जैसे भी है, ठीक है। तो ये है हमारा अभी का, मेरा बस यही सजेशन रहेगा कि इंडेक्स में, बैंक निफ्टी इंडेक्स में डाउन साइड के लिए ट्रेड मारते रहो, अप साइड का ट्रेड अभी मत मारो, थोड़ा सा कंट्रोल करना, या फिर कल का मिस कर दो, कल मत ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चल लेते हैं निफ्टी पे, देख लेते हैं। निफ्टी भी बिल्कुल वही साइन पे है, मतलब यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर यहीं पे आ चुका है बीच में, तो बिल्कुल वैसे जगह पे है, बहुत ही रिस्की है, यहाँ पे अभी मत ट्रेड करो, ठीक है। इसका देख लेते हैं, ये भी सिमिलर सा है। चलो स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं। स्टॉक्स पे देखो आज बहुत सारे स्टॉक्स है। लास्ट डे मैंने जो बताया था, 2 बताए थे सरकारी स्टॉक्स बताए थे, कोल इंडिया बताया था। कोल इंडिया का क्या बताया था कि कोल इंडिया अगर इसके प्रीवियस डे के लो के नीचे जाएगा तभी सेल करता, नहीं गया, आपका ट्रिगर ही नहीं हुआ, ट्रेड ही नहीं बना, तो कोई बात ही नहीं है। दूसरा क्या बताया था, दूसरा बताया था आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में देखो इसका भी बताया था, इसके नीचे जाएगा तो अब ट्रेड डालना डाउन साइड के लिए, ट्रेड ही नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा बताया था आपको जाइडस का बताया था। जाइडस का देखो, अब जाइडस में देखो कितना अच्छा बताया था, इतनी बियरिश मार्केट में जाइडस का मैंने आपको बाइंग दिया था, ठीक है। बाइंग इसलिए दिया था कि बताया भी था कि इसके ऊपर जाएगा तो आप बाई करना, 3-3.5% 4% का मूवमेंट है, बहुत अच्छा मूवमेंट है। अगर मार्केट गिर रही है और कोई आपको ऐसा लगता है कि ये बाई साइड के लिए जा सकता है, वो चला जाता है, तो बहुत अच्छी अचीवमेंट की बात है कि आपने प्रेडिक्ट किया, बहुत सही प्रेडिक्ट किया। लेकिन अब इसको कैसे ट्रेड करते हैं, अगर देखो दिन में 15 मिनट का चार्ट देखो तो आपको क्लियर होगा। हाँ, 15 मिनट का चार्ट यहाँ से, ठीक है। देखो 15 मिनट का चार्ट देखने पे आपको क्लियर होगा कि कैसे इसको ट्रेड किया जा सकता था। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट कैंडल देखो, इस कल के सारे लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा था, फर्स्ट कैंडल्स कल के सारे ऊपर के, तो फर्स्ट कैंडल ने
अगर प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, इसका मतलब कि वो स्टॉक का एक अचीवमेंट हो चुका है, मतलब उस स्टॉक ने एक ऐसा चीज़ तो किया है जो कहा जा सकता है कि बढ़िया सा कुछ अच्छा काम किया है। तो एक तो अचीवमेंट इसका हो गया कि अपसाइड के लिए क्लोज दिया है, ठीक है। अब ये देखो प्रॉपर ये ऊपर नहीं जा पाया, अगर नहीं जा पाया तो मैं वेट करता, ठीक है। यहाँ आके अगर दोबारा गया तो मैं एंट्री लेता, कोई दिक्कत। अब स्टॉप लॉस कोई कहता है यहाँ पे, लेकिन मैं बोलूँगा कि स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रक्चर के बाहर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से देखो कैसे अच्छा खासा इसके बाद मूवमेंट अच्छा खासा मिला है। चलो अब चल लेते हैं और कौन कौन से स्टॉक्स है उस पर बात कर लेते हैं। आज के लिए मैंने कुछ स्टॉक्स रखा हुआ है, उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक्स मैंने इसलिए रखा है कि ये मेरा फेवरेट पैटर्न है। बॉस आप लोग भी ध्यान रखो, ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है, फॉल 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 और एक अच्छी बाइंग। अब इसके कल के ऊपर जैसे ही क्लोज होता है या कल के ऊपर निकलता है, आप ट्रेड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये रुकेगा नहीं। एक और कैंडल यहाँ पे आपको मिलेगा, 2% 3% तो मिल ही सकता है, यानी अभी अच्छा खासा यहाँ पे एक ट्रेड और बन सकता है। या फिर ट्रेड कल ट्रिगर ही नहीं होगा, मींस ट्रिगर नहीं होने का मतलब कि जो मैंने ये मार्क करके रखा हुआ है 5915, इसके ऊपर जाएगा तभी जाके आपको एक ट्रेड मिलने का चांसेस है, ठीक है। एक मिनट, एक ट्रेड यहाँ मिलने का चांसेस है अगर इसके ऊपर जाएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इस लाइन के ऊपर मार्क करके रखना, अगर जाता है तो आप ट्रेड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चल लेते हैं, दूसरा है सीमेंस। देखो सीमेंस भी मेरे लिए अपसाइड का ही ट्रेड बता रहा है। सीमेंस में भी क्या है, 4216, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं, इस रेंज के आसपास देखो, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार, और बिल्कुल अपसाइड के लिए ये तैयार हो रहा है। किसी को थोड़ा रिस्क लगता है तो मेरी बात मानो, इस पे आप ऑप्शन भी ले जा सकते हो, इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल के ऑप्शन रख सकते हो। अब देखो कोई कहेगा कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस कौन रखेगा, अब भी एक्सपायरी 25 की है, तो ऑप्शन तो इस महीने के कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे नहीं, अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो मे बी इलिक्विड मिलेगा, मतलब उसमें ट्रेड करने लायक नहीं होगा, लिक्विडिटी नहीं होगी, या फिर बहुत महंगा मिलेगा। तो इसलिए ऑप्शन छोड़ दो, आराम से इसमें उठा लेना आराम। हाँ, इसमें ऑप्शन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो, अपसाइड के लिए जाएगा तो फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो और दूसरे कुछ ट्रेड कर सकते हो। तो सीमेंस और डॉक्टर रेड्डी, दो स्टॉक्स अपसाइड के लिए थे। अब देखते हैं, ठीक है, एक और ये स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर को मैंने क्यों उठाया है, मुझे आवरली का टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा एक पैटर्न सा दिखा है, ठीक है। आवरली के टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा मुझे सीन दिखा है यहाँ ट्रेड करने के लिए। अब देखो कोई हेड एंड शोल्डर देखता है, कोई कुछ देखता है, लेकिन मैं अपना ही देखता हूँ क्या चीज़ करने लायक है, ठीक है। यहाँ पे देखो पहली बार गिरा था, लो लो लो, और एक बार ट्राई किया अपसाइड जाने का, लेकिन नहीं गया है। फिर आया है, दूसरी बार ट्राई किया है लेकिन नहीं गया है। फिर तीसरी बार आया है, ट्राई किया है यहाँ पे, लेकिन अभी जाएगा या नहीं जाएगा इसका ध्यान रखेंगे। कल अगर इसके ऊपर यानी 275 के ऊपर अगर हिंदुस्तान कॉपर जाता है तो अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी एक ये स्टॉक हो गया, लास्ट एक स्टॉक पे बात कर लेता हूँ। ये स्टॉक मैं ऐसे बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। ये स्टॉक थोड़ा सा बड़े व्यू में रखा है मैंने। देखो ये ट्रेंड लाइन को देखो, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन देखो, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे लंबे टाइम से ऐसे मेंटेन कर रहा है और नीचे से कुछ इस तरह से मेंटेन कर रहा है। आप देखोगे
ये एक सेल के बाद एक हॉल्ट कैंडल बनी है, अगर इसके नीचे जाता है यानी 2, 6, 8 या 7 के नीचे जाता है तो एक सेलिंग हमें डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है। तो उसको इंट्राडे में सेल कर सकते हो, पोजिशनल सेल करते हो, जैसे सेल करना चाहते हो सेल कर सकते हो, अगर आप सेल करना इसमें चाहोगे तो। ठीक है, तो ये आज के हमारे स्टॉक्स रहे हैं, बाकी आप देखते रहो। हाँ, थोड़ा इंटरटेनमेंट चल जाता है, कल का जैसा इंटरटेनमेंट था, तो चीज़ें को एकदम नॉर्मल रखेंगे, बाकी जो है वैसे जो हमें दिखेगा वही ट्रेड कीजिएगा। ज़्यादा कुछ ये नहीं कि कल जैसे आज का मूवमेंट बहुत अच्छा था सुबह में, अभी कितने लोग ऐसे भी होंगे आज न्यूबीज कि आज उन्होंने पैसे बना लिए होंगे, लेकिन उनका ओवर कॉन्फिडेंट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अब उस पर वो गवाएंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट डे वो गवाएंगे। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, जो ट्रेड किया आपने लॉजिकल ट्रेड है या फिर कुछ सोच के आपने किया है तो ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 2 लाख कमा लिए, दूसरे दिन 2 लाख माइनस में थे, तो ऐसे नहीं ट्रेड होता। आपका कैपिटल डबल करने के चक्कर में मत रहो, थोड़े थोड़े पैसे कमाते रहो। ठीक है, ऐसे ही। लेकिन वीडियो को देखते रहो, लाइक सब्सक्राइब करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।